शिवसेना भवन बाला साहब ठाकरे की पार्टी का मुख्यालय है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि चिन्ह और पार्टी के नाम को छोड़कर शिंदे कुछ और हमसे नहीं हथिया सकते। वहीं शिंदे गुट कह रहा है कि शिवसेना भवन उनके लिए मंदिर है, वही मंदिर जिसके दर्शन वो करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक वकील ने शिवसेना भवन को लेकर एक शिकायती पत्र लिखा। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। शिवसेना भवन का संचालन एक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। शिकायती पत्र लिखने वाले वकील का आरोप है कि ट्रस्ट के दफ्तर का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। यानी शिवसेना भवन को लेकर एक नया ट्विस्ट आ गया है। कानूनी दृष्टि से सेना भवन एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के ट्रस्टीज की लिस्ट होगी। अगर शिंदे को कानूनी तौर पर वहां कुछ करना होगा तो उन्हें चैरिटी कमिश्नर के यहाँ जाना होगा। चैरिटी कमिश्नर के यहाँ जाकर एक पिटीशन दाखिल करनी होगी कि ये ट्रस्ट जो है या बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास इसका अधिकार नहीं है, मेरे पास ये कानूनी सनद है। और उसके बाद फिर वो चैरिटी कमिश्नर कोई आदेश दे, ट्रस्ट को डिसॉल्व करे, नए ट्रस्टी शिंदे साहब मुकर्रर करें, तो उसके बाद वो शायद पा सकते हैं। मतलब साफ है कि शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच जंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो पिक्चर बाकी है। आगे क्या होगा आप डायलॉग से समझ सकते हैं। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है। शिंदे तो शिंदे, उद्धव ठाकरे के निशाने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी हैं। मुझे खबर मिली है और आपके माध्यम से शायद दिखाई गई हो, तो आप कंफर्म करें कि छत्तीसगढ़ में कुछ ईडी वगैरह की रेड हुई है, उनके मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर भी हुए हैं। तो ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो यूएस में उनके प्रेसिडेंट के ऊपर भी रेड पड़ी थी। तो इतनी डेमोक्रेसी क्या आपको मंजूर है? अगर डेमोक्रेसी आप मानते हैं और इसमें डेमोक्रेसी का हिस्सा मानते हैं, तो फिर यूएस की डेमोक्रेसी आपको मंजूर है क्या? और नहीं है तो फिर इसको तानाशाही कहना चाहिए क्या? उद्धव ठाकरे ने 2024 का दाव चल दिया, बता दिया कि अब मामला आर पार का है। दावा नंबर 1, पार्टी का नाम और चिन्ह शिंदे गुट ने चुराया है। दावा नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस से डरकर चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। दावा नंबर 3, रावण कभी भी भगवान शिव का धनुष नहीं उठा सकता। दावा नंबर 4, बीजेपी 2024 चुनाव जीती तो देश में तानाशाही आएगी। दावा नंबर 5, शिवसेना बीजेपी के तलवे चाटने के लिए पैदा नहीं हुई। दावा नंबर 6, आज चुनाव आयोग को बर्खास्त करने की जरूरत है। दावा नंबर 7, अगर टीम शिंदे में दम है तो बाला साहेब का नाम और तस्वीर छोड़ें। बाळासाहेबांचं नाव आणि चेहरा वापरतायत तो काढण्याची हिंमत दाखवावी आणि स्वतःच्या वडिलांचं किंवा स्वतःच्या नावाने शिवसेना चालवून दाखवावी। त्यांनी ठाकरे नाव काढावं। या शिवसेना घेताय ना, तुमचं स्वतःचं नाव तिकडे पक्षप्रमुख म्हणून किंवा शिवसेना प्रमुख म्हणून लावा, किंवा तुमच्या वडिलांचं नाव लावा आणि शिवसेना चालवा। माझं आव्हान आहे त्यांना। दरअसल चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए बीते शुक्रवार शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। तभी से महाराष्ट्र की राजनीति में नए नए समीकरण की भविष्यवाणी के साथ सियासी तू मैं का नया दौर शुरू हो गया। आपला धनुष्यबाण, पवित्र धनुष्यबाण चोरांना दिला गेला। या पद्धतीने आणि कपट कारस्थानाने राजकारण करतायत, कदाचित आपली मशाल निशाणी सुद्धा काढू शकतील। पण माझं आव्हान आहे तुमच्या सगळ्यांच्या साथीने, सोबतीने आणि या प्रसार माध्यमातून मी देतोय, ज्याने धनुष्यबाण चोरले ते जर मर्द असतील तर त्यांना मी सांगतो, तुम्ही चोरलेलं धनुष्यबाण घेऊन निवडणुकीत आम्ही मशाल घेऊन तुमच्या समोर उभा राहतो। पाहूया। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। शिंदे गुट के अगले कदम पर सबकी नजर है, यानी क्या सिंबल और नाम के बाद अब पार्टी की चल और अचल संपत्ति पर दावा ठोकेंगे।
सरल शब्दों में समझे तो चुनाव आयोग का फैसला लागू हुआ तो शिवसेना की सभी संपत्तियों से उद्धव को हाथ धोना पड़ेगा। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में शिवसेना के पास 148.46 करोड़ की एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति है। प्रदेश में 82 जगहों पर शिवसेना के दफ्तर हैं। हालांकि उस दावे को उद्धव ठाकरे नकार रहे हैं कि जो मूल चिन्ह और जो नाम रहता है वो किसी एक गुट को दिया नहीं गया। जब कांग्रेस में विवाद हुआ था इंदिरा जी के समय पर, उस वक्त भी दोनों गुट को अलग अलग नाम दिए गए थे, अलग अलग चिन्ह दिए गए थे। हमारी अपेक्षा यही थी कि जो चिन्ह हमें दिया है, उनको जो चिन्ह दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग अपना निर्णय ना सुनाए। लेकिन अब दो गुट को उन्होंने मान्यता दी है। हमारा गुट अलग है, उनका अलग है। हमारा नाम और चिन्ह थोड़े दिन के लिए सही मैं मानता हूँ, हमने तो उसको चुनौती दी है, उनके पास रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका व्हिप हम पे चलेगा। हम तो अलग, हम तो जहां थे वही है, घर के बाहर वो गए हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। कानून के अनुसार जो घटना संविधान में लिखा है उसके अनुसार वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। हमें कोई खतरा नहीं। उद्धव ने साफ कर दिया है कि अब जंग जबरदस्त होगी और ये जंग जीतने और हारने की नहीं है, ये जंग उसूलों की है। पीठ पर छुरा घोंपने वालों को सबक सिखाने की है।